स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि इक्विटी बाजार सप्ताह के बंद होने के कारण 75% से अधिक स्टॉक अभी आखिरी बार अपने 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर हैं। ऐसा हुआ कि हमने 6 से 12 महीनों के लिए एक निरंतर रैली देखी और बिटकॉइन अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण 11 साल के प्रतिरोध स्तर का सामना कर रहा है। क्योंकि मैं इस वीडियो बिटकॉइन को रिकॉर्ड करता हूं सप्ताहांत शुरू होने से पहले 24,500 पर, मुझे इस आपातकालीन अपडेट स्निपर्स को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि हम कुछ उल्टा लक्ष्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इक्विटी बाजार बिटकॉइन को हरी बत्ती दे रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में उल्टा देखें और फिर हम YouTube एल्गोरिदम के लिए इथेरियम स्नाइपर स्मैश जैसे बटन के बारे में बात करेंगे। यदि आप इन सप्ताहांत अपडेट का समर्थन करते हैं तो बिटकॉइन के साथ अभी वास्तव में 24 से ऊपर हो रहा है। 300 हमारी नई दैनिक मोमबत्ती जो आप देख सकते हैं वो इस प्रमुख प्रतिरोध से पूरी तरह से ऊपर है। हमें तत्काल अल्पावधि में उल्टा लक्ष्य पर चर्चा शुरू करनी होगी। 25,000 पर देख सकते हैं कि हमारे पास 100 दिन की चलती औसत है, और यदि हम इसके ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि 200 दिवसीय चलती औसत वर्तमान में 33 के आसपास बैठा है। 000 दिलचस्प बात यह है कि SP 500 पहले से ही उस 200 दिवसीय चलती औसत के लिए बना चुका है और इसलिए हम इसे अपने रडार पर रखने जा रहे हैं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि SP 500 सही है, अब एक बेहद के साथ अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है। बुलिश वीकली कैंडल क्लोज, यह बिटकॉइन को इस सप्ताह के अंत में 24,300 से ऊपर तोड़ने के सभी कारण दे रहा है, संभावित रूप से जहां बाजार सबसे अधिक हेरफेर कर रहे हैं। हम उल्टा लक्ष्य के लिए क्या निगरानी कर रहे हैं? पहली बात जो आप देखेंगे वो यह है कि 20 सप्ताह की चलती औसत बैठा है उस 29,000 के स्तर के आसपास सही है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? चलो कहते हैं कि यह हमारा पहला उल्टा लक्ष्य है कि बिटकॉइन के लिए यह क्या करेगा। यह संभावित रूप से बिटकॉइन को 27 के बीच CME अंतर को भरने की अनुमति देगा। 365 और 28, 740, तो यह हमारा पहला उल्टा लक्ष्य है। यदि बिटकॉइन 24,300 से ऊपर टूट जाता है तो निर्णायक 4 घंटे की मोमबत्तियों के साथ आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, यह 24,300 से ऊपर की पहली पूर्ण 4 घंटे की मोमबत्ती है। यही वजह है कि मुझे इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपडेट करना पड़ा, और बिटकॉइन के पास सभी कारण हैं उस 29,000 के स्तर की ओर। और इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह इस भालू बाजार प्रतिरोध स्तर को भी तोड़ देगा जिसने शीर्ष के बाद से बिटकॉइन को नीचे रखा है, और इसलिए यह इस सप्ताह के अंत में बिटकॉइन के लिए एक बेहद सकारात्मक उल्टा लक्ष्य होगा। लेकिन इसकी शुरुआती पुष्टि क्या है कि हम गलीचा को खींचने नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हालांकि अभी सभी घूमने वाले हिस्से स्नाइपर्स बिटकॉइन के पक्ष में हैं, इस सप्ताह के अंत में इस कदम को देखते हुए कि हम पहले जो निगरानी करना चाहते हैं वह बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट होने जा रहा है। हम इस सममित त्रिकोण से बाहर निकलना शुरू करते हैं, फिर यह प्रारंभिक पुष्टि हो सकती है कि बिटकॉइन इस कदम को उल्टा देखने के लिए तैयार है, और इसलिए चलो जारी रखें। अभी के रूप में जासूसी चार्ट के लिए बिटकॉइन की निगरानी करें। यदि बिटकॉइन इस सममित त्रिकोण से बाहर नहीं निकलते हैं तो यह वास्तव में केवल बिटकॉइन को लगभग 3% के साथ छोड़ देता है। इस सप्ताहांत के दौरान संभावित रूप से अभी भी उस उच्च को नहीं तोड़ना है जो बिटकॉइन को उस 25,000 तक लाएगा। मान लीजिए कि 500 के स्तर पर है और यह अस्वीकार कर देगा 100 दिन की चलती औसत, और इसलिए मंदी का मामला होगा। यदि हम 23,795 से नीचे टूटते हैं तो हमें 23,795 से नीचे कुछ लंबे पदों को संभावित रूप से साफ करने के लिए एक संभावित कदम के लिए अपने दिमाग को खुला रखना होगा, और शायद 21,000 अमेरिकी डॉलर में कुछ समर्थन मिल जाए। मैं इस स्निपर्स का उल्लेख करूंगा। अगर हम इस सप्ताह के अंत में किसी भी नकारात्मक पहलू को देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से एक की तलाश में हूं। 21,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास लंबी स्थिति। हम जानते हैं कि बाजार सबसे अधिक हेरफेर किए जाते हैं जितना हम यह मानना चाहते हैं कि अभी बिटकॉइन के बाहर सब कुछ तेज है। ध्यान रखें कि अगर हमें कुछ असामान्य दिखाई देता है, 21,000 अमेरिकी डॉलर शायद एक लंबी स्थिति लेने के लिए एक शानदार जगह होने जा रहा है। लेकिन नैस्डैक के रास्ते के आधार पर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर सप्ताह को बंद करने के लिए आज चले गए। आप देख सकते हैं कि यह इस भालू बाजार प्रतिरोध स्तर से ऊपर चला गया है और SP 500 और आप आज इस कदम के साथ और भी मजबूत देख सकते हैं। दैनिक और साप्ताहिक बंद के लिए मोमबत्ती। मेरा मानना है कि हमें वास्तव में इस तथ्य पर विचार करना होगा कि बिटकॉइन संभावित रूप से अपने 20 की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। 30,000 पर सप्ताह चलती औसत, यह हमारा प्रारंभिक उल्टा लक्ष्य है। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसके बारे में अच्छा हिस्सा है। स्निपर्स 24,295 से ऊपर हैं। यह एक बड़ा समर्थन है और यह पिछला प्रतिरोध था, लेकिन हम स्पष्ट रूप से इस आरोही त्रिकोण के गठन के साथ इसे तोड़ना शुरू कर रहे हैं और इसलिए 24,300 से ऊपर हैं। न केवल उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का दरवाजा खोलता है, बल्कि यह वास्तव में 34,788 के लिए सभी तरह से दरवाजा खोलता है।
यह बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी रेंज है। याद रखें, जब बिटकॉइन ने पहली बार इस रेंज का परीक्षण किया था, जब हम नए ऑल टाइम हाई से बाहर निकल रहे थे और यह पहली बार मूल्य खोज में प्रवेश कर रहा था कि कितनी तेजी से 1 या 2 सप्ताह हमने 35,000 को 25,000 से ऊपर तोड़ने के बाद देखा, और इसलिए यही कारण है कि यह बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी रेंज है और यह बेहद सकारात्मक है कि हम 24,300 से ऊपर कुछ मूल्य कार्रवाई देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमें इस 35,000 स्तर तक खोलने के लिए दरवाजे की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह रातों रात नहीं हो सकता है, लेकिन यह इस 24,300 प्रतिरोध स्तर से बाहर आने वाला प्रमुख प्रतिरोध होगा और इसलिए यह बिटकॉइन को इस समीकरण से बहुत दूर ले जाएगा। और अब हमारे पास वास्तव में एक मजबूत मामला है कि हम अब नीचे से नीचे आ गए हैं। एथेरियम दिलचस्प रूप से अभी पर्याप्त है, 1980 का परीक्षण कर रहा है। यह इसका प्रमुख प्रतिरोध स्तर है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बिटकॉइन के लिए 24,300 है, क्योंकि अगर 1980 सितंबर में एथेरियम विलय के साथ खुलता है 19 में हम 34,54 तक प्रचार रैली द्वारा एक देख सकते हैं, तो 3,500 अगला उल्टा लक्ष्य चौथा सिद्धांत है। यदि हम 1980 से ऊपर टूटते हैं, जो एथेरियम के लिए 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा और इसलिए निश्चित रूप से मेज पर होगा, और आप प्रमेय के साथ बिटकॉइन चार्ट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस निचले उच्च को खटखटाते हुए यह स्पष्ट रूप से एक गंतव्य की ओर बढ़ रहा है और 88,300 सतोशी हमारा वर्तमान है। बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम के लिए इस संभावित उल्टा के लिए गंतव्य, और यदि वह टूट जाता है तो संभावित रूप से प्रमेय को बिटकॉइन चार्ट में मूल्य खोज में डाल देता है ताकि आगे की ओर भी देखा जा सके, और इसलिए यह कुछ अन्य ऑल्ट कॉइनों का भी नेतृत्व करने जा रहा है जो ठीक उसी तरह कर रहा है जो हम 106.56 से नीचे बंद करना चाहते हैं। अब प्रमुख प्रतिरोध है। कुछ संभावित नकारात्मक पहलू देखने के लिए बहुत सारे कमरे जो इक्विटी बाजारों के लिए बेहद सकारात्मक है, और इसलिए मैं कहूंगा कि यह बहुत सकारात्मक था, कम से कम स्निपर्स कहने के लिए सप्ताह के करीब। बिटकॉइन के साथ 24,300 से ऊपर चलना शुरू कर रहा है। इक्विटी बाजार पहले से ही बड़े पैमाने पर ब्रेकआउट की पुष्टि कर रहा है। अब हमारे पास बिटकॉइन के आगे बढ़ने के सभी कारण हैं। संभावित रूप से उस CME अंतर को 29,000 पर भरें। तत्काल अल्पावधि में 24,300 से ऊपर होने पर यह अब सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है। यदि हम उस 23 से नीचे टूटते हैं, 795 वो है जो हम इस सप्ताहांत के दौरान एक संभावित गलीचा खींचने के लिए देख रहे हैं। लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि इक्विटी बाजार कैसे बंद होते हैं, इसके आधार पर ऐसा होने जा रहा है। इसलिए यहाँ मुख्य बिंदु है, बिटकॉइन में इस ब्रेकआउट को देखने के लिए अभी इसके पक्ष में सभी 4 आयामी घूमने वाले हिस्से हैं, और यह बिटकॉइन की कीमत के लिए बेहद रोमांचक है। आइए देखें कि स्निपर्स क्या होता है। मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगा। YouTube एल्गोरिथम के लिए एक की तरह स्मैश करें यदि आप इन त्वरित शुक्रवार अपडेट का समर्थन करते हैं, और अगली बार स्निपर्स तक मैं आप लोगों को स्निपर्स को बाहर देखूंगा।